तो देखिए आज हम लोग जिस लेसन के क्वेश्चन आंसर सीखने जा रहे हैं उस लेसन में एक व्यक्ति हैं और उन व्यक्ति को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के फादर के नाम से जानते हैं, यानी कि आधुनिक भौतिकी के पिता के नाम से जानते हैं। और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता। और आपको पता है कि नोबेल प्राइज की वैल्यू कितनी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भौतिकी विज्ञान के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए जब इनका जन्म हुआ था ना, तो इनके बॉडी पर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं था, ना ही कोई चिन्ह बना हुआ था कि ये इतने महान वैज्ञानिक बनेंगे, लेकिन फिर भी ये इतने महान वैज्ञानिक हुए। ठीक है, और जब ये हुए जन्म हुआ था ना इनका, और ये जन्म से 2.5 साल बाद तो इन्होंने बोलना शुरू किया था भाई, ऐसे थे ये। और इनके जो दोस्त थे इनको वो भी पसंद नहीं करते थे, यानी कि जो प्लेमेट्स थे उनके साथ में ये खेलते ही नहीं थे, इनको आता ही नहीं था कैसे खेलना है, क्या बात करनी है, इनको नहीं आता था। ये ऐसे थे यहाँ से, अब सोचो तुम। और इनकी माँ भी बड़ी परेशान थी कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, इसका इतना बड़ा सर है, कैसा होगा। लेकिन बाद में जब ये इतने महान व्यक्ति बने तो इनका इंटरेस्ट केवल फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा था। तो आप लोग देखिए कि जो शुरू में ऐसा बच्चा था कि जिसको उसके प्लेमेट्स पसंद नहीं करते थे, उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे कि यार ये कैसा बोरिंग व्यक्ति है, लेकिन वही व्यक्ति नोबेल प्राइज जीतता है। तो ये यहाँ से एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जन्म से सब कुछ सीख करके नहीं आता है, उसको सीखना पड़ता है। अभी जैसे आप लोग कोई क्वेश्चन याद करते होंगे, मान लीजिए वो क्वेश्चन आप पर याद नहीं होता है, तो आप लोग गिव अप कर देते हो, उसको छोड़ देते हो, है ना। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, आप लोग छोड़ देते हो तो फिर वो याद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, फिर उसके आंसर को बेहतरीन तरीके से समझना है और फिर उसको याद करना है। और यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो एवं याद हो जाता है। और क्वेश्चन आंसर सीखने के पहले लेसन को जरूर पढ़ लेना है जिसकी भी क्वेश्चन आंसर सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो याद हो ही जाता है। आपको बस अच्छे से याद करना है। वो देखिए 2.5 साल के बाद बोलने वाला व्यक्ति याद इतनी बड़ी खोजें कर सकता है, फिजिक्स के इतने बड़े सिद्धांत नियम दे सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं बच्चों। तो आपको सीखना है, तो आइए मैं सिखाता हूँ। तो अभी हम सीख रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है भैया बीहाइव, और बीहाइव बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि एक सच्चा सुंदर दिमाग। तो आपको पता होगा कि ये सच्चा सुंदर दिमाग किसका था, तो ये था भैया हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो जो कि यहाँ पर ऐसी जीभ लटकाए हुए दिख रहे हैं। तो ये फोटो ना जाने इन्होंने क्या देख करके खिंचवाई होगी, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या हमें बता रही है, क्या सोच करके इन्होंने ये फोटो खिंचवाई होगी। लेकिन आप लोगों ने लेसन पढ़ा, इनका जो लेसन था वो बड़ा ही मजेदार था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आइए हम लोग, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जल्दी से पढ़ते हैं और आइए सीखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो आंसर्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और ये आंसर्स आप लोग एक बार यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। और यदि आप लोगों ने लेसन पहले से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को यहीं पर याद हो जाएंगे। और यदि आप लोगों ने लेसन नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को थोड़ी सी समस्या होगी। तो इस समस्या से बचने के लिए आप लोग सबसे पहले लेसन को पढ़ लीजिए। लेसन का लिंक और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें सारे के सारे लेसन हैं। तो आप लोग लेसन नंबर 4 ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन तो भैया बुक में लिखे होते हैं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए केवल आंसर्स, वो भी ब्यूटीफुल तरीके से। तो यहाँ पर देखिए भैया पहला क्वेश्चन क्या है जरा। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। Here are some headings for paragraph in the text. Write the number S of the paragraph S for each title against the heading. The first one is done for you. मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, ये जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ऐसे पॉइंट पर करके हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है या इस लाइन का जो मतलब है, ये हमें जब हम लोग बुक पढ़ रहे थे, हमारी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, तो उसके किस पैराग्राफ के नंबर में आया था। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला लिखा है आइंस्टीन्स इक्वेशन। तो आइंस्टीन का इक्वेशन क्या था, आपको पता ही है कि आइंस्टीन ने एक फेमस इक्वेशन दिया था E = m/c का स्क्वायर। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ
लाइट। तो ये यहाँ पर आइंस्टीन का एक फेमस इक्वेशन है। तो ये किस पैराग्राफ में आया था? तो इन्होंने फर्स्ट हमारे लिए डन किया है, तो ये आया था पैराग्राफ नंबर 9 में। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन लोगों को केवल पैराग्राफ का नंबर लिख देना है कि आइंस्टीन का इक्वेशन पैराग्राफ 9 में आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या करना भाई। आइंस्टीन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, तो वो अपनी फ्यूचर वाइफ यानी कि मिलेवा मेरिक से किस पैराग्राफ में मिले, या वो उन्होंने पहली बार मिलेवा मेरिक को कहाँ देखा जो कि उनकी फ्यूचर वाइफ बनने वाली थी? तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है भाई पैराग्राफ नंबर 7 में। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, ध्यान है ना? जिसने पढ़ा था उसने तो देखा ही होगा कि किस पैराग्राफ में क्या चीज थी, याद है ना? हाँ याद है। चलिए देखते हैं तीसरा, द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट। तो वायलिनिस्ट बजाने वाला बनाने के लिए ये किस पैराग्राफ में आया था? तो ये आया था बच्चों 3rd पैराग्राफ में। ऐसे ही मिलेवा एंड आइंस्टीन्स मदर की मतलब जो बातचीत हुई थी वो किस पैराग्राफ में हुई थी? वो हुई थी भैया 10वें पैराग्राफ में। ठीक है, अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस, एक लेटर ने जिसने आर्म्स रेस को लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्चेड द आर्म रेस, तो ये भैया आर्म रेस वाला लास्ट वाले पैराग्राफ के समथिंग की था, तो ये आएगा आपका बच्चों 15 वाले पैराग्राफ में। ठीक है, फिर आ डेस्क रोवर फुल ऑफ आइडियाज, ये डेस्क थी जो आइंस्टीन की आइडियाज से भरी हुई रहती थी। ठीक है, तो ये भैया किस पैराग्राफ में था? ये था 8 वाले में। ठीक है, और मैरिज एंड डाइवोर्स, तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग कर ही लोगे, ढूंढ ही लोगे बुक में, बुक तो देखिए है ना। तो ये था भैया, चलो मैं ही बता देता हूँ, तो ये था 11वें पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, या तो आप लोग ऐसे ही कर लोगे पढ़ के। ठीक है, लेकिन ये आपको जब आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हो तो आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर है वो अच्छे से याद आने लगता है कि अच्छा इसमें ये हुआ था, ये बात कह रहा है, तो इनको ऐसे ही नहीं समझना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो इसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन, मतलब जो नीचे ये जो ओपिनियन दिए गए हैं, ये आइंस्टीन के बारे में ऐसे ओपिनियन कौन रखता था? ठीक है, तो आइंस्टीन के बारे में ऐसी बातें कौन करता था? तो पहला था ही वाज बोरिंग, तो आइंस्टीन को बोरिंग कौन बोलते थे? तो आपको पता है ब्रदर, बोरिंग कौन बोलते थे आइंस्टीन को? उसके प्लेमेट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका हिज प्लेमेट्स, उसके जो खेलने वाले साथी थे उसको आइंस्टीन को ब्रदर बोरिंग बोलते थे। ठीक है, तो ही वाज बोरिंग ऐसा कौन बोलते थे? हिज प्लेमेट्स। नेक्स्ट, ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, नेवर सक्सीड इन लाइफ, ये ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था भैया उनके हेडमास्टर ने, एक बार उनको उनके आइंस्टीन के फादर को बुला करके वही बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज अ फेरेक, ही वाज अ फेरेक, ये किसने कहा था भैया? फेरेक ये बोला था उनकी मदर ने। ठीक है, ये फेरेक किसने बोला था? उनकी मदर ने। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है, तो ये कलर इसके लिए मैं चेंज कर लेता हूँ। चला था कलरफुल लिखते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, मतलब यहाँ पर जो ये जो हम लोगों को सेंटेंस दिए गए हैं वो आइंस्टीन ने क्यों किए, उनके लिए रीजन बताइए। ठीक है, तो पहला है आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, आइंस्टीन ने क्या किया कि जो म्यूनिक का स्कूल था वो छोड़ दिया अच्छे के लिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्हें ऐसी चीज वहां पर क्या अच्छी नहीं लगी जो उन्होंने अच्छे के लिए म्यूनिक का स्कूल है वो छोड़ दिया? तो इसका आंसर है भैया, आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल, यानी कि आइंस्टीन ने म्यूनिक का स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें स्कूल का रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था, यानी कि जो अनुशासन नियम कानून म्यूनिक के स्कूलों में थे उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अच्छे के लिए मतलब इससे बेहतर के लिए स्कूल को छोड़ दिया। नेक्स्ट, आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन म्यूनिक, तो जो आइंस्टीन थे वो स्विट्जरलैंड में स्टडी करना चाहते थे रेदर देन इन म्यूनिक, म्यूनिक के अलावा वो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करना चाहते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भैया वही बात है, इसी में जो बात है कि उन्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था म्यूनिक में। तो ही प्रेफर टू स्टडी फर्दर इन स्विट्जरलैंड बिकॉज इट वाज मोर लिबरल देन इन म्यूनिक, क्योंकि लिबरल का मतलब होता है अच्छा सरल सा, मतलब जहां पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हो। ठीक है,
तो ये आइंस्टीन के लिए बेटर था, अच्छा था स्विट्जरलैंड, इसलिए उन्होंने म्यूनिख को छोड़ दिया और आगे स्टडी अपनी पढ़ाई म्यूनिख में पढ़ना प्रेफर किया। अगला, आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एंड अलोय। अलोय का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों साथी, सहयोगी, दोस्त, मित्र, कुछ भी कह लो, ठीक है, जो हमारे ग्रुप में रह सकता है, मतलब साथी। तो आइंस्टीन है वो मिलेवा को अपना दोस्त या साथी क्यों देखते थे? तो इसका आंसर है आइंस्टीन सॉ अलोय इन मिलेवा बिकॉज शी वाज क्लेवर क्रिएचर। तो आइंस्टीन मिलेवा में अपना साथी देखते थे क्योंकि शी वाज क्लेवर क्रिएचर, क्योंकि वो बड़ी ही चतुर चालाक थी, चतुर प्राणी थी, है ना, चतुर चालाक नहीं, चतुर प्राणी थी। शी अंडरस्टूड हिज थॉट्स, और वो आइंस्टीन के थॉट्स को समझती थी क्योंकि वो बहुत ही लगभग आइंस्टीन के जैसे ही इंटेलिजेंट थी। लास्ट है भैया, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन। और इन सब बातों से हमें आइंस्टीन के बारे में क्या पता चलता है? तो हमें पता चलता है ऑल दीज इंस्टेंसेस इंडिकेट दैट आइंस्टीन वाज अ विजनरी। आइंस्टीन थे वो दूरदर्शी थे, विजनरी थे। ही वाज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, और वो बहुत ही होशियार और क्लेवर थे। हमें इनसे यही पता चलता है, ठीक है, इन ऊपर की बातों से। तो ये बढ़िया प्यारे से आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए, चलो इसको ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई। तो आइंस्टीन है जो पेटेंट ऑफिस में, जहां पर वो टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब करते थे, उन्होंने अपनी डेस्क को क्या कहा और क्यों? तो इसका आंसर है भाई, आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो उन्होंने पेटेंट ऑफिस में जो अपनी उनकी डेस्क थी उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा, ठीक है, सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहा। अब क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट एंड हिज ड्रॉवर हैड ऑल द एविडेंसेस विच कुड रिवेल द सीक्रेट। क्योंकि वो अपने जो आइडिया थे वो इसी डेस्क पर बैठ करके बढ़िया से लिखते रहते थे, वो अपने आइडिया को, विचारों को डेवलप कर रहे थे सीक्रेट में, और ये उनकी जो ड्रॉवर थी उसी में सारे के सारे एविडेंस रखे थे जो उनका सीक्रेट को रिवेल कर सकती थी, ठीक है, मतलब उनके जो सीक्रेट जो वो लिख रहे थे तो उसमें उनके सारे सबूत रखे थे उस ड्रॉवर में। इसलिए उन्होंने अपनी ड्रॉवर को क्या कहा? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि जो चीजें वो लिख रहे थे वो सारी के सारे उसी में रखे थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने उसको कहा ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? तो आपको ये पता ही है भाई, लेसन पढ़ रखा है, तो आंसर देख लेते हैं। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट टू वार्न हिम अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक बम। तो आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा टू वार्न, चेतावनी देने के लिए, अबाउट द इफेक्ट मतलब एटॉमिक बम के इफेक्ट के बारे में चेतावनी देने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने पत्र लिखा। बिकॉज ही अंडरस्टूड हाउ डिस्ट्रक्टिव इट कुड बी, क्योंकि आइंस्टीन जानते थे कि ये जो परमाणु बम है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हुई, मतलब परमाणु बम गिराए गए, अब आप ये मुझे बताएंगे कि किस सन में, मतलब किस डेट में, ठीक है, किस ईयर में, डेट तो एग्जैक्ट नहीं दी जाती, नहीं दी गई है अपनी एनसीईआरटी में, लेकिन किस ईयर में और किसने किसके ऊपर परमाणु बम गिराए थे, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने लेसन कितने अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसका आंसर है भाई, he was shocked and deeply shaken by the extent of the destruction। तो आइंस्टीन है उनको गहरा धक्का लगा और वे अंदर से कांप गए इस विनाश की सीमा को देख करके, क्योंकि परमाणु बम जब नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा ना तो पूरे के पूरे दोनों शहर नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसको देख करके, और बहुत संख्या में लोग मारे गए थे, तो इसको देख करके आइंस्टीन को बहुत ही धक्का लगा, शॉक हो गए बिल्कुल भी, और अंदर से कांप गए विनाश की सीमा को देखकर। एंड रोट अ पब्लिक मैसेज, और उन्होंने एक पब्लिक मैसेज यानी जन संदेश, उन्होंने एक जन संदेश लिखा, मतलब जनता की तरफ से एक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के लिए एक पत्र लिखा जनता की तरफ से,
ठीक है। ही ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड फॉर पीस, और उन्होंने संसार भर में यात्रा की पीस के लिए, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र के लिए, एंड टू एंड द आर्म रेस, और हथियारों की दौड़ को समाप्त करने के लिए उन्होंने पूरे संसार भर की यात्रा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, तो इसके लिए मैं ले लेता हूं, चलो ये वाले। तो ये है भैया, व्हाई डज वर्ल्ड रिमेम्बर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। तो जो वर्ल्ड है वो आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद रखता है। तो इसका आंसर है भाई, अच्छा ये तो कलर मिक्स ही हो रहा है, चलो इसको मैं रेड ले लेता हूँ। तो भाई आंसर है, आइंस्टीन इज रिमेम्बर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस। तो हम लोग उन्हें वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करते हैं क्योंकि वो विश्व शांति में विश्वास रखते थे। वो युद्ध नहीं चाहते थे, वो शांति में विश्वास रखते थे। He also worked toward world peace and nuclear disarmament. उन्होंने आगे बहुत सारे काम किए शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, और न्यूक्लियर डिसआर्मेंट मतलब परमाणु बम नहीं बनाओ। नॉट ओनली ऑन कंट्री बट आल्सो होल वर्ल्ड, और केवल अपने देश के लिए नहीं कि हमारे देश बस हमारे देश में नहीं हो ऐसी घटना है और सब जगह हो, ऐसा नहीं था। वो केवल अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार भर के लिए चाहते थे कि विश्व शांति रहे, कोई भी परमाणु बम ना बनाए। ठीक है, ये हथियारों की दौड़ समाप्त हो। तो यहाँ पर भैया सारे के सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं। इसके अलावा भी और भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो लेसन है ये बड़ा फैक्चुअल लेसन है क्योंकि इसमें आइंस्टीन के बारे में बड़े फैक्ट दिए गए हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी डेट्स दी गई हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला, उनका जन्म कब हुआ है ना, और इसके अलावा उनकी शादी कब हुई, उनके कितने बच्चे थे, और वो कहाँ कहाँ रहते थे, उनकी हाई स्कूल कहाँ पर हुई। ठीक है, फिर वो अपनी कॉलेज पढ़ने के लिए कहाँ गए, और फिर उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी कितने साल की, उन्होंने अपना कौन कौन सी थ्योरी दी, कौन सा इक्वेशन दिया। इतने बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे फैक्ट है इसमें, तो वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आप लोगों ने लेसन पढ़ रखा है तो वो आप लोगों को आते ही होंगे। ठीक है, और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं उनका कलेक्शन आप लोगों के लिए दूं बना करके, जो जिसमें सारे के सारे फैक्ट्स हों, सारी डेट्स हों, इम्पोर्टेंट सारे के सारे पॉइंट हो, तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए हैं, लेकिन इसके बाद में ये जो हमारा एक क्वेश्चन और रह जाता है वो मैंने कंप्लीट नहीं किया है जानबूझ करके। अब बोलोगे क्यों, तो अभी बताता हूँ उसका कारण। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उस क्वेश्चन में आइंस्टीन के बारे में हमारे को 12 पॉइंट दिए गए हैं। कितने पॉइंट दिए गए हैं, 12 पॉइंट्स दिए गए हैं, और वो पॉइंट्स को हमें अरेंज करना है। जैसे हमारे संस्कृत में आते हैं ना, वो ऊपर नीचे लिखे रहते हैं, तो हमें पूरी कहानी बना करके उनको एक लाइन से लिखना होता है। ऐसे ही इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 में 12 पॉइंट दिए गए हैं जो कि ऊपर नीचे हैं, तो उनको हमें सही क्रम से जमाना है। तो वो आप लोग लेसन पढ़िए और फिर खुद से जमाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है,